बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा जी, सबसे पहले बेटा इन नोट्स के अंदर मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि किया क्या है। सबसे पहले जो है ना कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको स्टार्टिंग में पता चल जाएंगे कि अच्छा इसकी लव पोइट्री के अंदर ये सब पॉइंट्स हैं, ठीक है। उसके बाद जो है कोटेशंस हैं कुछ जो आपने इसके अंदर ऐड करनी है, एंड देन फाइनली उसको एलिब्रेट किया हुआ है कि उसको करना कैसे है, ठीक है। क्वेश्चन को सबसे पहले लव पोइट्री के बारे में सुन लें कि जॉन डन की लव पोइट्री के मेन पॉइंट्स क्या है। सबसे पहले रिबेल अगेंस्ट विमेन वर्शिपिंग, ठीक है। एक रिबेल था अगेंस्ट विमेन वर्शिपिंग, द फर्स्ट इंग्लिश पोएट टू चैलेंज एंड ब्रेक द सुप्रीमेसी ऑफ पेट्रियार्चन ट्रेडिशन, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि पेट्रियार्चन ट्रेडिशन बेसिकली क्या थी, दैट वाज द एलिजाबेथन ट्रेडिशन। और एलिजाबेथन ट्रेडिशन के अंदर लव पोइट्री जो है उसमें बस औरत को एक वर्शिपिंग की हद तक सराहा जाता था, उसकी खूबसूरती के बारे में, उसकी ब्यूटी के बारे में लिखा जाता था, आपने देखा होगा। इसके अलावा जो है जुदाई और हिजर और फराक की कैफियत और इस तरह की चीजें जो है वो पेट्रियार्चन लव के अंदर दिखाई जाती थी। अब यहाँ पे एक चीज मैंने आपको जॉन डन की लव पोइट्री से पहले बताई थी, वो थी एक तो पेट्रियार्चन लव है, ठीक है, या हम इसको पेट्रियार्चन ट्रेडिशन कहते हैं, ठीक है। और एक है हमारे प्लेटोनिक लव। प्लेटोनिक लव, प्लेटोनिक लव और पेट्रियार्चन लव में क्या फर्क है। पेट्रियार्चन लव इज बेसिकली जो लवर है वो अपनी बेलव्ड की मोहब्बत में एक पोइट्री जरूर लिखता है, दोनों ही लव में लिखी जाती हैं अपनी बेलव्ड की पोइट्री। पेट्रियार्चन लव में ज्यादा जो है औरत की खूबसूरती के बारे में लिखा जाता था, ठीक है। और इसके अंदर बॉडी एंड सोल दोनों का मिलाप जो है उसको कंपल्सरी कर दिया गया था। लेकिन प्लेटोनिक लव में जो है हमने देखा कि सोल इज द सुप्रीम, ठीक है। सोल की सुप्रीमिटी दिखाई, इसमें सोल की प्योरिटी दिखाई। इसके अंदर उसने फिर इस प्लेटोनिक लव को आगे फिर 3 डिस्टिंक्ट स्ट्रेन्स ऑफ लव पोइट्री में डिवाइड किया गया, जिसको हम साइनिकल कहते हैं, प्लेटोनिक कहते हैं या कॉन्जुगल लव कहते हैं, ठीक है। जिसमें हम साइनिकल एज बेसिकली इसने जो बिफोर मैरिज लव पोइट्री लिखी, औरत के बारे में लिखी, उसकी बेवफाई के बारे में लिखी, या उसको जो भी शुभात से अबाउट द लव उसने वो लिखी। प्लेटोनिक इज बेसिकली द सोल, ठीक है। सोल इज द सुप्रीम और सोल का मिलना ज्यादा जरूरी है, तो उसने प्लेटोनिक लव के थ्रू मोहब्बत को एक प्योरिटी दी, ठीक है। उसने कहा ये प्योरिड लव होना चाहिए, प्योरिफाइड लव होना चाहिए, कि उसमें जो है इंसान जो है उसको वो करीब हो या ना हो, जैसे वो अपनी बीवी को कहता है कि मैं चाहे जितना मर्जी दूर रह जाऊं लेकिन हमारी सोल्स तो एक है ना। तो इस तरह से वो इस लव को इस तरीके से जो है डिफाइन करता है। एंड देन कॉन्जुगल लव, दैट इज बेसिकली द मैरिड जो लव होता है उसको। उसके बाद एक्सप्रेशन ऑफ अ वाइड वेराइटी ऑफ इमोशंस एंड एटीट्यूड हम इसके अंदर देखेंगे इन हिज पोएट्री थ्रू हिज पर्सनल एक्सपीरियंस नॉट वर्किश। फिर हम यहाँ पे एक वाइड वेराइटी ऑफ इमोशंस और एटीट्यूड देखेंगे, ठीक है, उसकी पोइट्री के अंदर, जो कि उसका पर्सनल एक्सपीरियंस है, ना कि वो कोई बुकिश है, ठीक है। हम किताबों के अंदर बड़ी अजीबो गरीब किस्म की दास्तानें देखते हैं जिसका शायद रियलिटी से ताल्लुक नहीं है। जो प्लेटोनिक लव है या हम जॉन डन के लव की बात करते हैं तो हम उसमें उसका पर्सनल एक्सपीरियंस देखते हैं कि उसका पर्सनल एक्सपीरियंस उसकी वाइफ के साथ क्या है, उसका पर्सनल एक्सपीरियंस गॉड के साथ क्या है, उसकी अपनी स्पिरिचुअलिटी क्या है, ये सारी चीजें हम इसके अंदर देखेंगे। फिर जॉय ऑफ लव एंड सेंस ऑफ कनेक्शन, consummated lover than perused one, ठीक है। यहाँ पे लव ऑफ जॉय एंड सेंस ऑफ कनेक्शन दिखाया गया है
यानी कि उसने दिखाया है यहाँ पे कि जो रियल लव होता है उसके अंदर जॉय ऑफ लव होता है रादर देन कि उसके अंदर सैडनेस हो, और उसके अंदर एक सेंस ऑफ कनेक्शन होता है। ठीक है, उसने जो है एक कंज्यूमेटिव लवर दिखाया है रादर देन अ प्रोड्यूस्ड वन। फिर बॉडी एंड सोल आर डिस्टिंक्ट बट रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ टोटलिटी ऑफ लव। ठीक है, बॉडी और सोल दोनों एक डिस्टिंक्ट चीजें हैं, डिफरेंट है, लेकिन उनके जो रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं ऑफ द टोटलिटी ऑफ लव। ठीक है, लेकिन ये दोनों रिलेट करते हैं टोटलिटी ऑफ लव, यानी कि दोनों मिल के जो है एक मोहब्बत को कंप्लीट करते हैं। फिर रिबेल इन लैंग्वेज, रिबेल इज बेसिकली द ब्रेकेज ऑफ ट्रेडिशन। ठीक है, उसने ब्रेक किया था उस एलिजाबेथन ट्रेडिशन को जो कि पहले से चल रही थी, जिसके अंदर सिवाय मोहब्बत के और हिजर और फराक की कैफियत के और कुछ नहीं लिखा जाता था। तो उसकी पोइट्री जो थी वो फुल ऑफ allusions थी एज अर्लियर पोइट्री, बट द सोर्स आर मच मोर वेरिड एंड अनकन्वेंशनल। The separation of lovers is expressed in term of an image of two legs of a compass। ठीक है, और separation of lovers यहाँ पे कैसे एक्सप्रेस की जाती है, of an image of two legs of compass, जैसे gods and goddesses of mythology find little place in dull love poem। और इसी तरीके से गॉड्स एंड गॉडेसेस ऑफ माइथोलॉजी, आप ग्रीक माइथोलॉजी पढ़ेंगे इंशाल्लाह आगे जाके, बल्कि आपकी काफी सारी पोएम्स के अंदर आएंगी। और माइथोलॉजी में सबसे पहले तो ये गॉड्स एंड गॉडेसेस की ही बातें आती हैं, क्योंकि हम बेसिकली ये जो लिटरेचर है, हम इसकी जो रूट है वो ग्रीक्स हैं, और ग्रीक से ही हमने ये सारा कुछ सीखा है लिटरेचर जो है। तो बेसिकली जब हम लिटरेचर पढ़ते हैं तो हम ग्रीक्स को पढ़ते हैं, उनकी जो उनका आर्ट था, ये सारा आर्ट हमने जो लिया है बेसिकली ग्रीक से लिया है। ठीक है, तो ग्रीक माइथोलॉजी यहाँ पे फाइंड द लिटिल प्लेस इन डंस लव पोएम। डिफरेंट मूड्स ऑफ लव, कौन कौन से असेंशियल एस्पेक्ट ऑफ लव, फिजिकल, a mutually enjoyed love between men and women, love as holy passion which sanctifies the lovers। यहाँ पे वो डिफरेंट मूड्स ऑफ लव दिखाएगा। ठीक है, और फिर रियलिज्म, ही इज रियलिस्टिक नॉट आइडियलिस्टिक। फैंटास्टिक नेचर ऑफ मेटाफिजिकल कंसीट एंड पोइट्री, द आइडिया ऑफ two coming together to form one is very important in Donne's view of love। और ये जो आइडिया है कि two coming together to form one is very important। ठीक है, दो सोल्स के मिलाप की वो बात करता है, वो कहता बहुत जरूरी होता है। द एक्सटेसी Donne describes the love as sublime union of two souls। वही मैंने आपको कहा ना कि वो जो कहेगा वो यही बताएगा कि सोल इज द सुप्रीम। ठीक है, वो सुप्रीमेटी सोल को ही देता है, क्योंकि सोल इज बेसिकली प्योरिफाइड होती है ना। तो हर चीज वो कहते हैं ना, दिल से दिल को राह होती है, और पंजाबी में हमारे कहते हैं जी रू नू रू टकरी जी। ठीक है, हमारे पंजाबी में कहते हैं रू नू रू टकर गई, रू नू रू टकर दी है। यानी कि इंसान की स्पिरिचुअलिटी का जो लेवल होता है ना, उसको वैसा ही बंदा टकरता है, यानी कि वो चीज उसको अट्रैक्ट करती है। आपके अंदर जो है ना, आपको वैसा ही इंसान अट्रैक्ट करेगा। तो वो बेसिकली आपके अंदर की स्पिरिचुअलिटी होती है, वो कितनी ताजा है वो उतना ही ताजा बंदे को पहचान लेगा, या वो आपकी रूह कुछ मांग रही होती है आपसे। तो हमारे पंजाबी में ये कहते होते हैं कि जी रू नू रू टकर दिया जी। ठीक है, तो वो रूह को रूह टकरती है एक्चुअली। तो वो यहाँ पे वो यही चीज बता रहा है कि एक्सटेसी डन डिस्क्राइब लव एज सब्लाइम यूनियन ऑफ टू सोल। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विटी एंड इंजीनियस, डन्स यूनिकनेस, डन की यूनिकनेस, और फिर कंक्लूजन एंटी पेट्रियार्चन विटी, डिफरेंट लेवल्स ऑफ लव एंड। सबसे पहले वो एंटी पेट्रियार्च था। पेट्रियार्च मैंने आपको बता दिया था, एक इटालियन पोइट था, और जो कि लव पोइट्री के बारे में लिखता था, जैसे हमने वाइट एंड सरे में पढ़ा। ठीक है, और उसके अंदर हमने क्या देखा कि एक लवर है जो कि बेचारा बहुत ही बेचारा है, और उसकी बिलव ने उसको धोखा दे दिया एंड सो ऑन। लेकिन प्लेटोनिक लव में ये औरत को वर्शिप की हद तक ले जाता है। औरत को ये एक सबलाइम एक जिसे कहना चाहिए एक इख्तियार देता है कि नहीं, औरत अच्छी है, औरत बुरी नहीं है। वो जो शेक्सपियर कहता है ना कि फ्रेलिटी दाय नेम इज विमेन, कि डिसलॉयलिटी, औरत जो है वो बेसिकली डिसलॉयल है। लेकिन जॉन डन की पोइट्री में आपको ऐसा कुछ नजर नहीं आएगा। ठीक है, जॉन डन जो है वो एंटी पेट्रियार्च है।
अच्छा, पेट्रियार्च एक और भी इसकी थीम है। पेट्रियार्चन सोसाइटी कहते हैं मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी को, जिसमें मेल कहते हैं कि हम ठीक है और औरत गलत है, ठीक है, और औरत को कुछ शैकल्स के अंदर जो है वो बाउंड कर दिया जाता है, उसको कहते हैं मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी, और इसको हम पेट्रियार्चन सोसाइटी भी कहते हैं। लेकिन जब हम पेट्रियार्चन लव की बात करते हैं, पेट्रियार्चन थीम की बात करते हैं, तो दैट इज बेसिकली द इटालियन पोएट पेट्रियार्च। ठीक है, तो इन दोनों में थोड़ा सा फर्क ये देख लीजिएगा कि एंटी पेट्रियार्च था, उसने यहाँ पे औरत को एक सबलिमिटी दी, ठीक है, उसके एटीट्यूड को एक सबलिमिटी दी। उसने 3 टाइप्स ऑफ लव पोइट्री लिखी। नंबर 1, उसने उन खवातीन के, जैसे हम कहते हैं ना एलिजाबेथ द क्वीन या बेनजीर की, जिसे कहना चाहिए कि जी एक आला मकाम औरत थी, तो ग्रेट वीमेन के बारे में उसने पोइट्री लिखी, ठीक है, यानी कि उनकी मोहब्बत में, अजीम औरतों की मोहब्बत में उसने पोइट्री लिखी। नॉर्मली लोग इस तरह की पोइट्री लिखते हैं, जैसे मदर ट्रीसा हो गई, बेनजीर हो गई, इसी तरीके से और बहुत सारी खवातीन होती हैं जो कि बहुत अच्छी होती हैं, मतलब बहुत पायस खवातीन होती हैं, अच्छी होती हैं, लीडरशिप उनके अंदर होती है। नंबर 2, उसने जो है ऑब्वियसली अपनी बीवी की मोहब्बत में लिखी, और नंबर 3, उसने वो पोइट्री लिखी जो उसने अपनी बीवी की डेथ के बाद लिखी, जब उसका एक कनेक्शन जो है वो गॉड के साथ हुआ, एंड दैट वाज हिज, बोथ वर हिज स्पिरिचुअल लव, और आई थिंक सो कि तीनों ही शायद उसके स्पिरिचुअल लव थे, और बिकॉज आप अपनी ये चीजें सब रूह से फील करते हैं। और फिर उसके बाद जो है, जब उसकी बीवी चली गई दुनिया से, तो उसके बाद फिर उसने, उसका एक गॉड के साथ कनेक्शन हुआ। उसके बाद जो एंड में आखिरी दौर में जो उसने पोइट्री लिखी, जो उसका थर्ड फेज था लव पोइट्री का, दैट वाज द डिवाइन पोइट्री। और आप लोगों के सिलेबस में 4 डिवाइन पोएम्स हैं, ठीक है, बाकी सब लव पोएम्स हैं, ठीक, तो वो उसकी, तो यहाँ पे क्या आता है, एंटी पेट्रियार्च विटी डिफरेंट लेवल्स ऑफ लव एंड मूड, पर्सनल एक्सपीरियंस, रिबेल अगेंस्ट वुमेन वर्शिप, ठीक है, उसने रिबेल किया था अगेंस्ट वीमेन वर्शिपिंग, ठीक है, कि वीमेन वर्शिपिंग, रिबेल कर दिया था उसने वीमेन वर्शिपिंग। लेकिन ऑन द अदर हैंड, औरत का जो एक फ्रेलिटी दाय नेम इज वीमेन, उसने इसके खिलाफ भी जो है इस ट्रेडिशन को भी तोड़ दिया था। उसने कहा था नहीं, औरत जो है एक पाकीज़ा, एक आला पाए की एक तखलीक है, एक क्रिएशन है, एंड दैट इज नॉट द फ्रेलिटी, दैट इज अ प्योर सोल। अच्छा जी, उसके बाद कोटेशन फॉर जॉन डन एज लव पोएट देखते हैं। ये बेटा इसकी सारी कोटेशंस है, ये मैं आगे एक्सप्लेन कर देती हूँ, अभी आगे आएंगी आप, ये सारी कोट्स हैं, ये आप लोगों ने याद करनी है। अराउंड अबाउट 12 कोट्स हैं जो आपको सामने नजर आ रही हैं। आगे चलते हैं। जॉन डन सॉन्ग्स एंड सोनेट डू नॉट डिस्क्राइब अ सिंगल अनचेंजिंग व्यू ऑफ लव, दे एक्सप्रेस अ वाइड वैरायटी ऑफ इमोशंस and attitude, as if Donne himself were trying to define his experience of love through his poetry. Love can be experienced Love can be experience of a body, the soul, or both. It can be a religious experience or merely a sensual one. And it can give rise to emotions ranging from ecstasy to despair. ठीक है, मोहब्बत जो है वो क्या है, वो कहता है कि अनचेंजिंग, वो एक सिंगल अनचेंजिंग व्यू ऑफ लव खाली डिस्क्राइब नहीं करता, बल्कि वो वैरायटी ऑफ इमोशंस और एटीट्यूड को शो करता है। जैसे if Donne himself were trying to define his experience of love through his poetry, love जो है वो क्या है, वो experience of body, soul, या फिर दोनों का है। It can be a religious experience, एक religious experience भी हो सकता है, या फिर merely a sensual one भी हो सकता है, या वो हकीकी मोहब्बत हो सकती है जो कि अल्लाह से होती है, या वो मजाजी मोहब्बत हो सकती है जो दुनिया से हो सकती है। तो बेटा अल्लाह की मोहब्बत में दुनिया तो मिलती है, दुनिया की मोहब्बत में अल्लाह नहीं मिलता, ये मैं आपको बता दूं, ठीक है। तो ये जो आपका सेंसुअल लव होता है ना, वो कहते हैं ना, ये आपको मैं कभी किसी दिन बताऊंगी कि अल्लाह ताला मोहब्बतों से कैसे बंदे को आजमाता। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को आजमाया था हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की मोहब्बत। तो जो मेरा जिंदगी का एक्सपीरियंस है वो तो ये कहता है कि जब आप अल्लाह से ज्यादा किसी को मोहब्बत करते हैं ना, अल्लाह आपसे वो मोहब्बत छीन लेता है।
ठीक है, तो इसलिए पहले अल्लाह से कर ले ताकि बाकी सारी मोहब्बतें आपको खुद ही मिल जाए। यकीन करें मिल जाती हैं, दुनिया आपके पीछे हो रही है। तो एक छोटी सी चीज मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगी कि बेटा, जब मैंने दुनिया से मोहब्बत की थी, यकीन करें दुनिया बड़े ताने देती है। ठीक है, दुनिया को खुश करने में लगी हुई थी ना, तो दुनिया बड़े ताने देती है। लेकिन जैसे ही अल्लाह से मोहब्बत हुई ना, और मैंने सोचा था कि अगर दुनिया ने एंड पे यही कहना है कि तुमने हमारे लिए किया क्या है, तो वाई नॉट अल्लाह। ठीक है, उससे ज्यादा सुप्रीम तो कोई नहीं है ना, उस जात से ज्यादा खूबसूरत पाक आला तो कोई नहीं है, तो वाई नॉट अल्लाह। तो फिर जब मैंने अल्लाह से मोहब्बत हो गई, तो अल्लाह की वजह से फिर बंदों से मोहब्बत हुई। ठीक है, अल्लाह की वजह से, अल्लाह की दुनिया से मोहब्बत हुई। तो एक्चुअली वो मोहब्बत का जाविया बदल गया। और कैन यू इमेजिन कि जब मैं दुनिया के पीछे भाग रही थी, तो मैं भागे जा रही थी पीछे 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 उस दुनिया के। लेकिन जब मैं अल्लाह के पीछे भागी, तो पूरी दुनिया मेरे पीछे थी। मैं तो हैरान ही रह गई, ये तो पूरे का पूरे पास ही पलट गया। तो बेटा कभी कभी ऐसे भी होता है, तो अल्लाह आजमाता है, मोहब्बतों से भी आजमाता है। अल्लाह बेटे की मोहब्बत भी ज्यादा रखता है औरत के माँ बाप के दिल में, बेटी से ज्यादा बेटे की मोहब्बत। हालांकि अल्लाह ने दोनों ही औलादे सेम तरीके से दी, उतनी तकलीफ से पैदा होती है, उतनी ही तकलीफ से पलती है। लेकिन अल्लाह ने मोहब्बत बेटे की ज्यादा डाल दी ताकि माँ बाप को आजमा सके, इंसाफ करते हैं कि नहीं करते। लेकिन 90% फेल हो जाते हैं, 95% फेल होते हैं इसमें। ठीक है, तो ये मोहब्बतों की दास्तानें हैं। तो दैट इज बेसिकली द स्पिरिचुअल लव। अब वो मोहब्बत अगर आपको अल्लाह से हो जाए ना, तो क्या ही बात है। ठीक है, तो लव कैन बी एन एक्सपीरियंस ऑफ बॉडी सोल, और या फिर बोथ, इट कैन बी अ रिलीजियस एक्सपीरियंस और मेरली अ सेंसुअल वन। ये आपका इमोशनल लव भी हो सकता है, आपका सेंसुअल लव भी हो सकता है, आपका एक रिलीजियस एक्सपीरियंस भी हो सकता है। जैसे मैं कहती हूँ ना कि बेटा, अगर रूह से बात करनी है ना, तो अपनी रूह को पहचानना पड़ता है, और रूह तक का सफर कोई आसान थोड़ी होता है। सही। तो ये वो यहाँ पे उस मेयरली सेंसुअल और फिर एक स्पिरिचुअल या वो रिलीजियस लव की बात करता है। एंड इट कैन गिव राइज टू इमोशंस रेंजिंग फ्रॉम एक्सटेसी टू डिस्पेयर। और ये जो है, इट कैन गिव राइज टू इमोशन, ये उन इमोशंस को राइज करता है जो एक्सटेसी। एक्सटेसी कहते हैं एक प्लेजर की कैफियत में चले जाना, मसरूर हो जाना। ठीक है, तो ये आपको एक्सटेसी से डिस्पेयर, नाउमीदी की तरफ भी लेके जा सकता है। टेकिंग एनी वन पोएम इन आइसोलेशन विल गिव अस लिमिटेड व्यू ऑफ डन्स एटीट्यूड टू लव। और टेकिंग एनी वन पोएम इन आइसोलेशन, कोई भी एक पोएम अगर आप उसको आइसोलेशन में पढ़े या अकेले में बैठ के पढ़े, विल गिव अस लिमिटेड व्यू ऑफ डन्स एटीट्यूड, बट ट्रीटिंग ईच पोएम एज पार्ट ऑफ टोटलिटी ऑफ एक्सपीरियंस। लेकिन अगर हम उसको एज एन एक्सपीरियंस, ओवरऑल एक्सपीरियंस के तौर पे देखें, represented by all the songs and sonnet, it gave us an insight into the complex range of experiences that can be grouped under the single heading love. और जो कि वो यहाँ पे क्या कहता है, ईच पोएम एज अ पार्ट ऑफ टोटलिटी ऑफ एक्सपीरियंस, जो रिप्रेजेंट करता है बाय ऑल सॉन्ग्स एंड सोनेट। तो ये एक इंसाइट देता है हमें, एक जाविया देता है इनटू कॉम्प्लेक्स रेंज ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स रेंज ऑफ एक्सपीरियंस है जो हम इसमें देखते हैं, दैट कैन बी ग्रुप्ड अंडर द सिंगल हेडिंग लव। Into his mistress going to bed, we see how highly Donne can praise sensual pleasure. He addresses the women as, "Oh, my America, my newfound land, my kingdom safest when with one man, my mine of precious stone, my empire." ठीक है, वो उसको हर वो चीज कहता है, मतलब उसको प्रेज करता है, उसकी प्रेज में ये सारा कुछ कहता है। उसके बाद जो images are of physical material wealth, and anyone reading his poem alone would think Donne's interest in women was not limited to the sexual level. He described love in terms of a religious experience. The woman is an angel. जैसे मैंने आपको कहा कि वो एक पेट्रियार्चल लव जिसमें फ्रेलिटी दाई नेम इज विमेन, औरत को धोखेबाज कहा गया था, इसकी पोएम के अंदर आप ऐसा कुछ नहीं देखेंगे। वो उसको एक हेवनली क्रिएशन के तौर पे ट्रीट करता है औरत को, डन जो है। तो इमेजेस जो है आर ऑफ फिजिकल
material wealth भी है, और बाकी anyone reading his poem along with Dunn's interest in poem was not limited to sexual level. He described love in term of religious experience. वो love को in term of religious experience के तौर पे बयान करता है कि women जो है वो एक angel है, he provides a heaven like Muhammad's paradise, and the bed is loved hallowed temple. But although erotic, this is not a love poem. No, nowhere does he say that he loves the women, or that love is a part of deeper relationship. The ecstasy done conveys a very different and more complex attitude to erotic pleasure. और ecstasy जो है ecstasy के अंदर इसकी poem का नाम है, ठीक है. Done जो है एक different और more complex attitude जो है वो शो करता है इस erotic pleasure को when it is just one part of experience of love. The ecstasy dawn unperplexed, we say tell us what we love. ठीक है. और वो यहाँ पे ecstasy basically कहते हैं किसे है, ठीक है. आपका जो है एक ecstasy कहते हैं एक मसरूर कैफियत को, ठीक है, खुशी की एक स्टेट. वो कहता है this ecstasy dot unperplexedly said and tell us what we love. We see by this it was not sex, we say we saw not what did move. Love mysteries and soul do grow, but yet the body is gone. ठीक है. वो कहता है ecstasy के अंदर कि भाई जो बॉडीली लव है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, रादर देन ये मिस्ट्रीज इन सोल है जो कि ग्रो करती है, बट येट द बॉडी इज हिज बुक. बॉडी सिर्फ उसकी एक बुक है और उसके चैप्टर्स जो हैं वो उसकी सोल के अंदर है, ठीक है. तो वो यहाँ पे ये चीज बताता है द बॉडी एंड द सोल आर डिस्टिंक्ट बट रिलेटेड एक्सप्रेस ऑफ totality of love. The uniting of souls is the purest and highest form of love, but this can only be attained through the uniting of bodies. ठीक है. वो यहाँ पे यही कहता है कि हाईएस्ट जो लव है या सुप्रीमिटी ऑफ लव है वो एक्चुअली जो सोल का मिलाप है उसको वो कहता है. सो सोल इनटू सोल मे फ्लो तो इट टू बॉडी फर्स्ट रिपेयर. ठीक है. वो कहता है कि सोल से सोल, जैसे मैंने कहा ना, रूह से रूह टकरती है, दो इट टू बॉडी फर्स्ट रिपेयर. और बॉडी दो ये जो है एट फर्स्ट सोल ऑब्वियसली बॉडी का पार्ट होती है. दिस फोकस ऑन सोल लीड्स डन टू एक्सप्रेस अ कॉन्डेसेंट एटीट्यूड टुवर्ड्स फिजिकल लव इन दिस पोएम, व्हिच इज इन मार्क्ड कंट्रास्ट टू द एटीट्यूड ही एक्सप्रेस्ड into his mistress going to bed. और उसका जो फोकस है ऑन सोल वो लीड करता है डन को कि वो एक्सप्रेस करे एक कंडेंसेंटिंग एटीट्यूड टुवर्ड फिजिकल लव. ठीक है. और इन दिस पोएम जो कि मार्क करता है कंट्रास्ट टू एटीट्यूड और जो कि वो एक्सप्रेस करता है अपनी इस पोएम के अंदर टू हिज मिस्टर गोइंग टू बेड, बट ओ अल्लाह सो लॉन्ग सो फार आवर बॉडी व्हाई डू वी फॉरबेयर. They are ours, though they are not we. We are the intelligence, they are the sphere. वो कहता है ये bodies जो हैं ये spheres हैं और जो है they are ours, वो हमारी ही हैं. Though they are not we. Actually वो हम नहीं है. We are the intelligences. ठीक है. They are the sphere. हम intelligences हैं. ठीक है. बेसिकली वो अपनी inner feelings, अपने emotions की बात करता है rather than कि वो body की बात करता है. But in reading Donne, one soon learns that an attitude expressed in one poem is not to be taken as absolute and exclusive. One of Donne's characteristics is that he freely contradicts himself from one poem to another. The title of the poem, The Ecstasy, implies that love is a religious experience, just as the diction to his mistress going to bed conveys love as a religious experience. The religious metaphor gives a hyperbolic intensity. The religious metaphor gives a hyperbolic intensity to his imagery, but the ideas expressed in the ecstasy are firmly rooted in scientific theories of his day. Donne's view that spiritual love can be attained through physical love. Physical love basically इसको conjugal love भी कहते हैं.
ties in with the contemporary theory, the chain of being. Angels presumably could experience a totally spiritual love, unadulterated by the physical, but man being part divine and part animal. लेकिन इंसान जो है वो पार्ट डिवाइन और पार्ट एनिमल है. वो कहते हैं ना इंसान के अंदर एक छुपा हुआ जानवर भी होता है. बेसिकली इंसान इंटरनली वो एक मैमल ही है ना, जानवर ही है. कैन ओनली रीच द स्पिरिचुअल लेवल थ्रू द सेंसुअल. लेकिन वो स्पिरिचुअल लेवल तक क्यों पहुंचता है? अपनी इस सेंसुअल जो उसके इमोशंस होते हैं उसकी वजह से. सो मच प्योर लवर सोल डिसेंट इट अफेक्शन एंड टू. ये टी है ना, तो ये बेसिकली इट है, ठीक है. इट अफेक्शंस एंड टू फैकल्टीज दैट सेंस में रीच एंड एप्रीहेंड एज द ग्रेट प्रिंस इन प्रिजन लाइफ. और वो कहता है सो मच प्योर लवर सोल्स डिसेंट. सो वो कहते हैं कि प्योर लवर्स की सोच जो है वो डिसेंड होती है, वो अफेक्शन देती है, यानी कि मोहब्बत पैदा करती है, एंड टू फैकल्टीज. और दैट सेंस में रीच एंड एप्रीहेंड. और ये सेंस उस हद तक रीच भी हो जाती है और एप्रीहेंड भी होती है एज अ ग्रेट प्रिंस इन प्रिजन लाइफ. जैसे नहीं तो वो क्या होगी, एज अ जैसे एक ग्रेट प्रिंस जो है वो इन प्रिजन लाइफ. अब यहाँ पे ग्रेट प्रिंस इन प्रिजन लाइफ क्यों कहा गया? मोस्टली जो हमने प्लेटोनिक पेट्रियार्चल लव की बात की उसके अंदर हम क्या देखते हैं? एक प्रिंस इन प्रिजन लाइफ का क्या मतलब है कि एक प्रिंस है जो मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया और वो फंस के रह गया, ठीक है. अजीब हिजर अफराद की कैफियत है, वो उसकी बिलव्ड है कि वो उसको धोखा दे जा रही है और रोने धोने स्टार्ट हुए हैं और वो मोहब्बत के गम में पड़ गया. वो यहाँ पे कहता है कि अगर तो सो मच प्योर लवर सोल डिसेंट इट अफेक्शन एंड टू फैकल्टी. अगर तो वो सोलली लव है, वो स्पिरिचुअल लव है आपका, वो आपका, वो कहता है ना कि ये सेंसुअल लव है बेसिकली, ठीक है. तो वो आपको अफेक्शन भी देगा एंड टू फैकल्टीज, ठीक है. दैट सेंस में रीच एंड एप्रीहेंड, ये वो सेंस है जो रीच होती है, यानी कि दैट इज द सुप्रीम सेंस जो आपको एलिवेटेड रखेगी. आप एक एक्सटेंडेड प्लेजर में चले जाते हो या जो भी है, आपको सुकून देगी, आपको अफेक्शन देगी, आपके अंदर मोहब्बत पैदा करेगी एज अ ग्रेट प्रिंस इन प्रिजन लाइफ. लेकिन वो कहते हैं ना किसी का बन जा या किसी का हो जा. नॉर्मली अगर आप आजकल के दौर में देखें, ठीक है, तो जिसको देखें उसको गिले शिकवे हैं एक दूसरे से, स्पेशली मियाँ बीवी को. व्हाई दैट इज सो? कभी इस चीज पे सोचिएगा. ये शादी होते ही मियाँ बीवी ये क्यों सोच लेते हैं कि हमने अलहदा ही होना है? जरा जरा सी बात पे हम ये क्यों सोच लेते हैं कि मैंने अम्मा के घर चले जाना है या मैंने अपनी बीवी को निकाल देना है? व्हाई? बिकॉज वो उस लेवल को कभी समझ ही नहीं सकते, ठीक है. कुरान मजीद में अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? हो सकता है तुम्हें उनमें वो चीज बेहतर हो जो तुम्हें ना अच्छी लगती हो, लेकिन तुम्हारे हक में बेहतर. हम इस लेवल पे आके सोचते नहीं, नहीं जी उसने मुझे ऐसे कहा, बस जी हम तो इकट्ठे रह ही नहीं सकते. अपनी औलाद से भी तो मोहब्बत होती है ना, क्या उनको हम घर से निकाल देते हैं? औलाद गाली भी देती है ना, माँ बाप घर से नहीं निकालते, मोहब्बत है. अब वो मोहब्बत है जो आपको रिश्ते निभाने पे मजबूर करती है. एक ये अभी 4 दिन नहीं हुए, 3 महीने नहीं हुए, 5 महीने नहीं हुए कि हमने कहा चलो भाई बस ठीक है, अब हम इकट्ठे नहीं रह सकते, बस चले नहीं, खुदा हाफिज, ठीक है. ये कौन, ये दैट इज बेसिकली. और जब आप इस तरह की उलझनों में उलझते हैं ना, तो दैट इज बेसिकली अब आप वो प्रिंस हैं इन प्रिजन लाइफ. क्योंकि मोहब्बत तो अल्लाह ने डाल दी अब आपके दिल में, बिकॉज अब आप मियाँ बीवी, ठीक है, वो तो अल्लाह ने डाल दी. क्योंकि अल्लाह रिश्ते बनाता है तो अल्लाह मोहब्बत भी वही डालता है. नहीं तो हम किसी और के बच्चे को ना प्यार कर लें, हम अपने ही बच्चे से प्यार क्यों करते हैं? बात तो सारी है ये. लेकिन अब क्या है? अब बेसिकली यही है. इसी वजह से जो जब डिवोर्सेस होती है ना, उसके बाद के जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स होते हैं मियाँ बीवी दोनों पे, वो बहुत ही डीप होते हैं. दैट इज द बेसिक थिंग जो यहाँ पे प्रॉब्लम बताई जा रही है, ठीक है. तो दैट इज द थिंग कि हम लोग उस चीज को समझते नहीं है जिसको समझना चाहिए. हम कहते हैं ना दीन इस्लाम दीनुल फितरत है. नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पूछा गया कि आपको सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे है, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि किससे? आयशा से. सेकंड टाइम सहाबा कराम ने पूछा, महफिल में बैठे हैं, आयशा से. थर्ड टाइम आयशा से. सहाबा कराम ने फोर्थ टाइम पूछा कि या रसूल अल्लाह कोई और?
आयशा के बाप से, यानी कि हजरत अबू बकर सिद्दीक से। ये है इजहार मोहब्बत। एक हम है, ड्रामे तो देखेंगे तो वो जब मियाँ बीवी वाला सीन चलता है, नई नई दुल्हन आती है, वो बेड पे बैठी हुई होती है, दूल्हा आता है कमरे में, हम बड़ा स्माइल कर रहे होते हैं। लेकिन हमारी अपनी मैरिड लाइफ में हम एक दूसरे से आराम से बात ही कर लेना बड़ी बात है। मियाँ घर एंटर होता है, बीवी का मूड खराब हो जाता है, ठीक है कि जी आया ही क्यों, आप मुझे खाना देना पड़ेगा इसको। तो बेसिकली क्या है, दैट इज, हम लोग जो है ना फितरत पे जीना पसंद नहीं करते। वो टीवी में ठीक है, लेकिन अपनी जिंदगी में हमें ये इजहार मोहब्बत और ये सारी चीजें, इजहार मोहब्बत बहुत जरूरी चीज है बेटा। चाहे वो फिर औलाद के साथ हो या मियाँ बीवी का हो, तो दोनों तरफ से ताली दोनों हाथों से बजती है। अब ये नबी वसल्लम ने करके बता दिया कि अगर मैं मर्द होके इजहार मोहब्बत कर सकता हूँ अपनी बीवी के साथ, तो बीवी इजहार मोहब्बत क्यों नहीं कर सकती। अदरवाइज एल्स अ ग्रेट फ्रेंड्स इन प्रेजेंट लाइफ। ठीक है, अब आप इमोशंस भी अंदर ही अंदर है, दबे जा रहे हैं, और आप जी बस। तो दैट देयर आर मेनी मेनी थिंग्स जो कि हम लोग फेस करते हैं और हमें ये नहीं पता कि कसूर मेरा था। ठीक है, तो दैट इज द बेसिक थिंग, द सो मच प्योर लवर सोल डिसेंड इट अफेक्शन एंड डिफिकल्टी। वो जब आप अपनी रूह को समझते हो, जब आप अपनी फितरत को समझते हो, जब आप अपनी स्पिरिचुअलिटी में अपने ही मन में डूब के पा जा सुरागे जिंदगी, तू मेरा नहीं बनता ना बन अपना कदम। तो ढूंढे फिर अपनी सोल को, देखें सोल क्या मांगती है, देन गो अहेड। ठीक है, तो ये स्पेशली यहाँ पे जो मैरिड खवातीन बैठी हुई है ना, मैं उनसे भी बात कर रही हूँ, जिन बच्चियों की अभी मंगनियां भी हुई हुई है, मैं उनसे भी बात कर रही हूँ कि ये चीजें आपको आपके पेरेंट्स भी नहीं बताते और बाद में जाके प्रॉब्लम्स होते हैं। द इनहेरेंट सुपीरियोरिटी ऑफ स्पिरिचुअल लेवल एंड द पार्ट वन कैन प्ले इन डिफाइनिंग मैन्स नेचर टुवर्ड द spiritual is expressed in these lines. If any so by love refined, that his soul's language understood, and by good love were grown all mind. बेटा जिंदगी गुजारने के लिए मोहब्बत देना वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है, मोहब्बत का होना बहुत जरूरी होता है। वो अली सीना से कभी किसी ने पूछा कि इब्ने सीना जरा बताइए कि कोई ऐसी दवा, कोई ऐसी दवा बताइए कि जिसमें हर चीज का इलाज हो। वो अली सीना ने कहा कि मोहब्बत दो, यानी कि मोहब्बत दो, ये हर चीज का इलाज है। वो अली सीना ने कहा कि अगर इससे भी फर्क ना पड़े तो वो अली सीना ने कहा कि डोज बढ़ा दो। अगर लोगों के दिल जीतने हैं ना बेटा, तो मोहब्बत देनी पड़ेगी। खिदमत खल का जज्बा होना चाहिए, ठीक है, माफ करने का, फॉरगिवनेस का। तो यहाँ पे इफ एनी सो बाय लव रिफाइंड, अगर कोई भी, अगर लव उसको बाय लव रिफाइंड, बाय लव वो रिफाइंड होता है, एंड इट्स अ फैक्ट बेटा, मोहब्बत बांटेंगे मोहब्बत मिलेगी। दैट इज सोल्स लैंग्वेज अंडरस्टूड। और उसकी सोल जो है, दैट ही सोल्स लैंग्वेज सोल, कि उसकी सोल जो है वो फिर लैंग्वेज अंडरस्टूड, उसकी सोल वो लैंग्वेज समझने लगती है। एंड बाय गुड लव वर ग्रोन ऑल माइंड, और एक अच्छी मोहब्बत से ऑल माइंड्स जो है वो ग्रो करते हैं। लाइफ इज एन इको। इको किसे कहते हैं? एक ऐसी साउंड जो पलट के वापस आती है। मोहब्बत बांटेंगे बेटा, आएगी वापस, इंशाल्लाह जरूर आएगी। आज नहीं, कल नहीं, 10 साल बाद आ जाएगी, कोई बात नहीं, आएगी तो सही ना। ऑल इज वेल व्हेन द एंड इज वेल। हम क्यों आज की आज ही कमाने की कोशिश करते हैं। द साइंटिफिक फ्रेमवर्क ऑफ द व्यू ऑफ लव इज आल्सो सीन हियर, बट ऑल सेवरल सोल कंटेन मिक्सचर ऑफ थिंग्स, दे नो नॉट व्हाट लव दीस मिक्स सोल डॉट मिक्स अगेन। और ये जब तमाम जो सेवरल सोल कंटेन करती हैं मिक्सचर ऑफ थिंग्स, हर सोल जो है वो मिक्सचर ऑफ थिंग कंटेन करती है। दे नो नॉट व्हाट, अपनी सोल का ही किसी को नहीं पता। लव दिस मिक्स सोल्स, लव ही होता है जो इन सोल्स को मिक्स करता है, डॉट मिक्स अगेन, और फिर अगेन मिक्स करता है, एंड मेक बोथ वन ईच दिस एंड दैट। बेटा मोहब्बत होती है जो आपको सब्र करना सिखाती है, फिर चाहे वो अल्लाह से हो जाए या बंदों से हो जाए। जब आपने रिलेशन कायम करना है तो सब्र करना पड़ेगा। जब आपने रिलेशन कायम करना है तो आपको फॉरगिव करना पड़ेगा। और ये सारों की बेस जो होती है वो मोहब्बत की होती है, चाहे फिर वो दीनी है, दुनियावी है, या जो भी है। जैसे मैंने आपको कहा, विदाउट मोहब्बत जो है आप कुछ नहीं कर सकते।